आई थिंक इफ यू कैन एडवाइज द लेक्चर टाइम। सही है जुनेद भाई, मैं यकीन करें करना चाहता हूँ। अब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, फिर ही बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश खान है। ये गूगल एड्स का लेक्चर 2 है, जैसा कि ग्रुप में अनाउंस किया था। अच्छा, पहली बात ये है, फिर अगेन मैं शुक्रिया अदा करूंगा कासिम हुसैन भाई का। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मैं क्लियर कर दूं। काफी जगह पे आया है पोस्टिंग वगैरह में। भाई मेरे कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा गूगल एड्स का सेशन, ठीक है। और इसके इनिशिएटिव में जो है वो कासिम भाई हैं। और ये जो जूम की आईडी प्रोवाइड की है जिन्होंने प्रीमियम, उनका आप सबको ऑलमोस्ट पता है, मेरे से ज्यादा वो फेमस है, खबीर भाई। आई स्किल्स में होते हैं साहब। एनीवेज, तो कोई इसमें कोई चार्जेस नहीं है। मैंने जस्ट एक पिछली बार एक बात कह दी थी कि भाई सैलाब वगैरह आया हुआ है, क्योंकि लोग मुझे मैसेजेस करके फीस पूछ रहे थे, सर आपकी फीस क्या है, सर आपकी फीस क्या है। अब मैं थक गया था जवाब दे दे के, भाई कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं है। फिर बोलने लगे सर आप कुछ तो लें। मतलब भाई आपको जो दिल करे, 100 रुपए, 1000 रुपए, आप जाके जो है वो कहीं पे भी डोनेट कर सकते हैं, किसी भी जगह जहां आपका दिल मुतमईन हो। मुझे डोनेट नहीं करना है। तो ये एक छोटी सी कंफ्यूजन थी। फिर कासिम भाई ने बोला कि नहीं यार, जो हमने फ्री में रखी है, जिसको डोनेट करना होगा वो जाके करे, जिसको नहीं करना होगा ना करे, और उनकी बात सही है, वो बड़े भी। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, ये अपलोड भी होगा बाद में सेशन। सेकेंडली बात, बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। पहली बात, जो पहला जो हमने गूगल एड्स का लेक्चर लिया था भाइयों और बहनों, वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे ग्रुप में, गूगल एड्स बाय दानिश खान। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सेकेंडली, पहला लेक्चर देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है ना। अब ऐसा तो नहीं है, मैं आपको लास्ट मिसाल दे रहा हूँ, बिल्डिंग के 4 फ्लोर है, तो मैं चौथी मंजिल पे आपको डायरेक्ट पहुंचा दूंगा। पहली मंजिल पे जाएंगे, फिर दूसरी मंजिल पे जाएंगे, तो वो रिकॉर्डेड सेशन है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला वाला लेक्चर लाजमी देखें। उसकी वजह यह है कि आपको दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर समझ ही नहीं आना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप लोग वो लेक्चर लाजमी देखें जाके। अच्छा, गूगल एड्स के बारे में मैंने ओवरव्यू दिया था कि गूगल एड्स जो है वो बेसिकली ये एक एडवर्टाइजर प्रोग्राम है गूगल की तरफ से। आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑनलाइन में अगर मार्केट करना चाहते हैं उसका, या ऑनलाइन बिजनेस को भी मार्केटिंग करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट उसकी चलाना चाहते हैं थ्रू आउट गूगल प्लेटफॉर्म्स एंड थर्ड पार्टीज जो गूगल रिकग्नाइज करता है, तो आप वो इस गूगल एड के जरिए कर सकते हैं। अब भाई, अब देखें, बीच में ना सवाल ना पूछें, वालेकुम अस्सलाम ऑल, सलाम वालेकुम ऑल, अब अस्सलाम वालेकुम ऑल, वालेकुम अस्सलाम ऑल। भाई फादी भाई, आप ग्रुप जाके चेक करें, दूसरे मेंबर आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है। और अब मैं एक टाइम दूंगा सब क्वेश्चन आंसर्स का लास्ट में, ठीक है, और बोलूंगा कि अब आप अपने क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस कीजिए, मैं आंसर करूंगा। अभी बीच में कोई ना करे, मेरा जो रिदम है वो खराब हो जाता है फिर। तो एनीवेज भाई, देखें, मैं बताते खुद एक बहुत छोटा सा बंदा हूँ, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, लोग कमेंट करते हैं हर जगह पे, सर ये तो यहाँ से सीख सकते हैं। बिल्कुल भाई, आपको जहाँ से सीखने को मिलता है आप सीखें। ठीक है, फ्री पेड वो, फ्री तो बहरहाल सब कुछ ही है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि गूगल एड्स का यूट्यूब पे अपना ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, आप यहाँ से भी 4 4 5 5 मिनट की, 8 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज्यादा की वीडियोस इनके पास नहीं है। आप गूगल एड्स अगर आप लिखेंगे यूट्यूब पे, तो देखें इनका अपना एक वेरीफाइड चैनल है गूगल एड्स के नाम से ही, जो वेरीफाई, जिस पर टिक भी लगा हुआ है। तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, इधर छोटी छोटी वीडियोस हैं, हर टूल बताया हुआ है। हाँ, लेकिन ये है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस या स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो आपको नहीं बताएंगे, गूगल वाले खुद सिखाते हैं ये चीज। एग्जैक्टली। तो और इवन अगर आप गूगल एड्स पे भी अकाउंट बनाते हैं, तो ये गाइडेड टूल है, एक एक चीज आपको खुद गाइड करता है, यहाँ से ये करें, यहाँ से ये करें, यहाँ से ये करें, और इस तरह आप कैंपेन बनाएं। एनीवेज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जितनी जो मेरी क्लैरिफिकेशन थी, जो बातें थी, वो मैंने कर ली है। हमने पिछली बार जो है वो एक गूगल एड्स पे गए थे, और अकाउंट क्यूरेशन तक, ओवरव्यू तक हम गए थे, और हमने वो किया था। अब देखें, जो पहली स्क्रीन खुलती है ना गूगल एड्स पे, वो कुछ इस तरह की होती है।
ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड कहलाता है, या मेन स्क्रीन कह लें, या जो अपनी लैंग्वेज में इसको आप कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन पूरा अच्छा, ये जो है ना, ये जो जो इस तरह का जो डैशबोर्ड आ रहा है, ये एक्सपर्ट मोड कहलाता है। ठीक है, यानी आप गूगल एड्स के एक्सपर्ट मोड में है, और यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल होता है यहाँ से गूगल एड्स। तो अच्छा, हम जो स्टार्ट करेंगे, आ, कुछ चीजें बीच में मैं छोड़ूंगा, तो आपने उसको ये नहीं समझना मैंने छोड़ दी है, क्योंकि उसका काम अभी है नहीं। मैं आगे जो है वो उस चीज को मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह ताला। जो चीज मैं अभी छोड़ दूं, इसका मतलब वो आगे कवर करूंगा। तो सबसे पहले आपका राइट हैंड कॉर्नर पे आपके ये अकाउंट डिटेल आती हैं। ठीक है, जीमेल, और ये जो होता है ऊपर जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ तक, 10 डिजिट का, 3 3 और 4 पार्ट्स में, ये गूगल एड्स का अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, अकाउंट नंबर से मुराद कि अगर कोई वेरिफिकेशन कोई मसला होता है तो आपको इस अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये टॉप बार कहलाती है, जो ग्रे कलर की है, जिसपे गूगल एड्स लिखा है, ऑल कैंपेन्स लिखा है, सर्च रिपोर्ट्स, यहाँ तक ये टॉप बार है। और ये यार देखिए, ये ना चीजें टूल वाले रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, या आप गूगल यूट्यूब वाले चैनल पे भी जाके देखेंगे ना तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, फिर ये वर्क स्पेस फिल्टर कहलाता है। ये फिर आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की जो है ऑल जो इसमें चीजें होती हैं गूगल एड्स से रिलेटेड, एड्स ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन, लोकेशन, वो सारी यहाँ आ रही होती है, कंटेंट वगैरह। और एक रिबन और खुलती है, इसको रिबन बोलते हैं, ये यहाँ से भी खुलती है 3 डॉट से, और यहाँ से भी खुलती है, ये जंप करने के लिए होती है, एक कैंपेन से दूसरी कैंपेन पे जंप करने के लिए। कुछ सर्च करना है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं गूगल एड्स से। और ये नोटिफिकेशन एरिया होता है, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो यहाँ आते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल में भी होता है। ये हेल्प होता है। अब ये न्यू फीचर्स एंड अनाउंसमेंट, जैसे मैंने ये न्यू फीचर्स एंड अनाउंसमेंट खोला है, जो भी गूगल एड्स से रिलेटेड नया फीचर होगा, नई इनहेंसमेंट होगी, वो यहाँ पे पूरी न्यूज की सूरत में आ रही होगी। ठीक है, और उसके अलावा गाइडेड स्टेप्स होता है। अब जैसे मैं आपको एक एक चीज गाइड करके बता रहा हूँ, ये गूगल भी यहाँ से बताता है इजी वे में, बिल्कुल। इंट्रोडक्शन टू गूगल एड, गेट स्टार्टेड करें, वो एक एक चीज आपको गाइडेड स्टेप में बताएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ गाइडेड स्टेप में कैसे बताएगा। सॉरी, थोड़ा सा नेट स्लो है। ये देखें, इस तरह से गेट स्टार्ट करें, फिर ये एक एक चीज बताएगा, गेट कस्टम इनसाइड, और फिर नेक्स्ट करते रहें, नेक्स्ट करते रहें, फिर इसी तरह से आपको वो बताएगा सारी चीजें। मैं यहाँ से लीव कर देता हूँ। इसी तरह से कोई फीडबैक इनके इस डैशबोर्ड के हवाले से है। अच्छा, ये नहीं समझिएगा ये कोई कंप्लेन सेक्शन है या कुछ है, ये सिर्फ डैशबोर्ड के इनके टूल्स के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आप यहाँ लिख के फीडबैक सेंड करते हैं। उसका रिप्लाई आना जरूरी नहीं होता गूगल की तरफ। गेट हेल्प, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई आपको आर्टिकल ढूंढना है, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ भी, वो यहाँ से आप सर्च रिबन खुल हेल्प की रिबन खुल जाएगी, और यहाँ से आप हेल्प सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं, जिस तरह वर्ड पैड में ये या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वो सारे शॉर्टकट्स यहाँ हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप हर चीज को जल्दी करना चाहते हैं, तो ये शॉर्टकट्स कीज हैं, तो आप शॉर्ट कीज यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से ये कॉन्टेक्ट अस, गूगल एड्स वालों से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया, दोबारा हेल्प खोलेगा। मजीद आपको कोई इसमें कॉन्टेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे रीजन लिखें, लाइक एड्स लिख दिया आपने, एड्स अप्रूव, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप करें, नेक्स्ट स्टेप करें, ये आपको आखिर में फोन सपोर्ट पे या जो भी अवेलेबल सपोर्ट होगी उस पे ले जाएगा, लाइक चैट सपोर्ट, फोन सपोर्ट। और ये फिर आपकी कस्टमर आईडी दी हुई है गूगल एड्स की, जो यहाँ होती है वो यहाँ पे भी होती है एक बार। और जब गूगल एड्स वाला इवन आपके अकाउंट उसको एक्सेस नहीं होते, गूगल एड्स में जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी इस चीज की परमिशन नहीं है कि वो आपके अकाउंट में आकर कुछ भी कर सकें। तो जब आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे अकाउंट में ये मसला है, ये करना है, तो वो फिर आपसे वेरीफाई करवाते हैं सपोर्ट को। तो यानी सपोर्ट रिक्वेस्ट, तो जब भी आप उनको कॉल करेंगे वो आपको बोलेंगे कि आप वेरीफाई सपोर्ट रिक्वेस्ट पे जाइए और हमें वहां से इजाजत दीजिए, परमिट कीजिए, अलाउ कीजिए कि हम आपके अकाउंट में आके चेंजेस कर सकें। तो ये हेल्प का सेक्शन पूरा हुआ। रिफ्रेश, सिंपल रिफ्रेश है, ब्राउजर को आप रिफ्रेश करते हैं।
टूल्स एंड सेटिंग में आते हैं। अच्छा, कुछ भाई पूछेंगे कि मैं यहाँ से क्यों चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से क्यों नहीं चल रहा? तो उसकी वजह ये है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो पूरा, वो हम आगे कवर करेंगे। जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पर है ना, सेटिंग से रिलेटेड और दूसरी चीजें तो मैं बता रहा हूँ, बिलिंग से रिलेटेड। तो अगर मैं ये जो है ना टूल्स एंड सेटिंग्स, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो इधर भी मैं इधर से ही चलूंगा राइट हैंड साइड से, क्योंकि ये सेटअप और बिलिंग की चीजें बड़ी जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम बिलिंग पे आएंगे। जब हम किसी भी एक उसके सब डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे, सब पेज पे, तो ये सारी सेटिंग बिलिंग एंड पेमेंट, देखें ये टाइटल बदल जाएगा इसका। तो ये बेसिकली बिलिंग एंड सेटिंग की सारी जो है ना, बिलिंग एंड पेमेंट से रिलेटेड सारी सेटिंग यहाँ पे मौजूद है। समरी में वो आपको एक तरह की स्टेटमेंट देगा, आपने इस महीने इतना इतना खर्च किया गूगल एड्स पे, पिछले महीने इतना किया, फिर वॉट एवर जो भी इसमें समरी है वो देगा। कोई बिलिंग एक्टिविटी हुई है वो सारी यहाँ पे बताएगा आपको। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करनी है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देखें यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है। फिल्टर भी लगा सकते हैं। प्रमोशन, किसी भी किस्म की प्रमोशनल डिस्काउंट गूगल एड्स देता है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने सिंपल यहाँ प्रमोशन पे आके, ये प्लस का निशान है, इसमें प्रमोशनल कोड डालना है, आपके बैलेंस में वो ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा जी। फिर है बिलिंग ट्रांसफर्स। अब आप बिलिंग ट्रांसफर्स आपने कितनी की है, कब की है, उसकी भी सारी डिटेल यहाँ पे आएगी। जो जरूरी चीज है वो ये है कि पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में ना सर आप जो है वो कोई भी कार्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बैकअप पेमेंट मेथड ये होता है कि जब आपका एक कार्ड में पैसे नहीं है या एक कार्ड पेमेंट के लिए डिक्लाइन होता है, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा कार्ड उठा लेता है। आप यहां से भी ऐड कर सकते हैं पेमेंट मेथड सेटिंग में। हाँ जी। अच्छा, एक देखें, दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होगा। एक होती है गूगल एड अकाउंट, एड अकाउंट आईडी, वो ये है। एक होती है पेमेंट अकाउंट आईडी, ये गूगल से आती है आपकी, ठीक है। वो ये है पेमेंट अकाउंट, ठीक है। गूगल एड्स में पेमेंट अकाउंट लगता है गूगल वाला ही। इसका आप नेम भी रख सकते हैं, मैंने फर्स्ट रखा हुआ है। अच्छा, अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, हाउ यू पे। इसमें दो तरह के पेमेंट मेथड्स होते हैं, और सॉरी, पेमेंट मतलब किस तरह से आप पे करना चाहते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक मैनुअल पेमेंट, एक ऑटोमेटिक पेमेंट। देखें, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा मैनुअल और ऑटोमेटिक, इसमें क्या फर्क है? ऑटोमेटिक पेमेंट में आप पेमेंट ऐड कर देते हैं 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल गूगल एड्स में, फिर वो उसी में से काटता रहता है। मैनुअल पेमेंट में क्या है कि, सॉरी, मैनुअल पेमेंट में आप ऐड कर देते हैं, सॉरी, 10,000 रुपए, वो उसी में से काटता रहता है। आप इसमें आपको स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। और ऑटोमेटिक पेमेंट में पेमेंट आपके कार्ड से जितना स्पेंड होगा ऑटोमेटिकली गूगल उसको काटता रहेगा, ठीक है। ये फर्क है ऑटोमेटिक में और मैनुअल में। मैनुअल में आपको एक तरह से पैसे रखवाने पड़ते हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड से पहले डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये पेमेंट अकाउंट आईडी थी, अब ये पेमेंट प्रोफाइल आईडी है। पेमेंट अकाउंट में भी काफी प्रोफाइल्स ऐड हो सकती हैं, तो मेरे ये प्रोफाइल ऐड हुई हुई है, रीजन पाकिस्तान है, ठीक है, कोई टैक्स इन्फो है। और अगर आपको पेमेंट यूजर मैनेज करना है तो आप यहां से आके पेमेंट यूजर्स भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसका एक्सेस होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, लास्ट चीज है एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, जब भी पहले क्या होता था, हर बंदा आ रहा है गूगल एड्स पे अकाउंट बनाया, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। अब गूगल थोड़ा सा इस मामले में रेस्ट्रिक्ट हो गया है। वो कहता है कि ठीक है, लिमिटेड चीजों तक तो सही है, चल जाएगा मामला। लेकिन जब अगर आप बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं गूगल पे और आप एक बड़ी कंपनी है, तो आपको अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी, ट्रेड लाइसेंस, बिल वगैरह सबमिट करवाने होंगे, ताकि गूगल को लगे कि आप लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, यू आर वेरीफाइड कंपनी, आप एक वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके लिए वो गूगल खुद नोटिफिकेशन देता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? द बेनिफिट्स ऑफ वेरीफाइंग। गूगल देखिए अपने आप को भी सेव करेगा। देखें, जो भी एड्स देख के कोई भी बंदा क्लिक करके आ रहा है ना, वो तो मासूम है। अब वहां पे वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, उसके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम भी हो सकता है। तो यहाँ पर गूगल की अपनी भी क्रेडिबिलिटी है, गूगल की अपनी भी कोई साख है। तो गूगल उसको भी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए उसने एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन प्रोग्राम निकाला है। उस किसके लिए? कि भाई ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है, एम्पावर योर ऑडियंस, फ्रॉड को लिमिट किया जा सके। देखिए, इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है कि ये फ्रॉड को
लिमिटेड लिमिट करेंगे, खत्म नहीं कर सकते ये फ्रॉड को, वो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉडस्टर्स फ्रॉम मिसरिप्रेजेंटिंग योर ब्रांड और योर क्लाइंट। अच्छा, कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आए ना, बड़ा आसान होता है, इसको कॉपी करें, translate.google पे जाएं, उसको इंग्लिश टू उर्दू कर दें, आपको थोड़ी बहुत तो समझ आई जाएगी। तो मैं वापस इसको बैक करते हैं, तो वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। सेटिंग से हमने बिलिंग ऑलमोस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, बता दिया है। अच्छा, सेटअप में मैं कुछ चीजें बताऊंगा और कुछ चीजें छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा वो उसका मकसद ये नहीं है कि मैं अभी छोड़ दी है, वो आगे फिर कवर हो सकती है। सबसे पहले तो इसमें मैं आऊंगा एक्सेस एंड सिक्योरिटी। ये क्या है? सिक्योरिटी। आपको अपने अकाउंट की किसी को एक्सेस देनी है, किसी को मैनेजर बनाना है, जैसे फेसबुक में नहीं हम बनाते ग्रुप्स में मैनेजर बनाते हैं, एडिटर बनाते हैं, अलग अलग रोल असाइन करते हैं, इसी तरह आप गूगल एड्स में भी कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा नेट स्लो है यार, ये खुल जाए तो बताता हूँ। अच्छा भाई, अरबाज भाई सवाल ना, मैं आप लोगों से एक टाइम दूंगा क्वेश्चन आंसर का, फिर आप पूछिएगा। गूगल एड्स की टाइप भी डिस्कस करना है, ऑफ कोर्स भाई, बिल्कुल करेंगे। थोड़ा सा टाइम दें, मैं चीजें बता दूं आप लोग। सॉरी यार, नेट बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है। अच्छा जी, देखिए मैंने आपको बताया था, आपने किसी का एक्सेस रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव कर दें। किसी को एक्सेस देना है, यूजर को उसकी ईमेल डालें, क्या रोल उसको देना है, कि वो सिर्फ बिलिंग देखे, रीड ओनली करे, स्टैंडर्ड बने या एडमिन बने, उसके ये सारी चीजें जिस पर टिक लगा हुआ है, वो काम ये कर सकता है, वो काम ये नहीं कर सकता। उसकी ईमेल डालेंगे, उसको इनविटेशन सेंड करेंगे, उसको इनविटेशन चला जाएगा, वो आपके गूगल एड्स अकाउंट को वो भी एक्सेस कर सकता है। मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली ये होते हैं मैनेजरल अकाउंट से एक्सेस। मैनेजर अकाउंट क्या होता है, एजेंसी अकाउंट क्या होता है, मैनेजर अकाउंट क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे। और ये यहाँ से आप ऐड नहीं करेंगे, मैनेजर आपको ऐड करेगा वहां से, और फिर आप उसको एक्सेस देंगे, यहाँ से एक्शन आएगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या चीजें, अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, टर्न ऑफ करनी है, टर्न ऑन करनी है, सिर्फ जो जीमेल, जैसे मिसाल है arbaz@gmail.com, nasir@gmail.com, सिर्फ वही डोमेन से लॉगिन हो सके और उन्हीं को एक्सेस जा सके, तो वो डोमेन आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने gmail.com किया हुआ है, कोई कंपनी डोमेन होती है। देखिए ना, ये क्यों दिया हुआ है इतना सिक्योरिटी? उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स इस पे चलते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अकाउंट इस पे चलते हैं, जिनकी जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं गूगल एड्स पे। तो अब वो जाहिर सी बात है, वो अपना डेटा, अपनी प्राइवेसी पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना, इस वजह से वो इतनी सिक्योरिटी दी हुई है। अच्छा जी, एक्सेस एंड सिक्योरिटी हो गया। उसके बाद हम प्रेफरेंस में चलते हैं। प्रेफरेंस में आप अकाउंट नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, पर्सन की, जो जिस पर्सन ने बनाया है। ठीक है, उसके अलावा डिस्प्ले नंबर फॉर्मेट, लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, वो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उर्दू नहीं है ना, मैं चेक कर रहा था। कोई नोटिफिकेशन आए, वो किस तरह से आए, ईमेल पे क्या क्या आपको रिसीव हो, रिपोर्ट रिसीव हो, कोई एक्शन हो वो रिसीव हो, न्यूज़लेटर रिसीव हो, जो ऑन करनी है ऑन करें, जिसको डिसेबल करनी है उसको डिसेबल करें। प्रेफरेंस है। ठीक है, सिर्फ दो चीजें मैंने अभी आपको यहाँ बताई हैं। तीसरी चीज होती है पॉलिसी मैनेजर। अगर आप गूगल एड्स की पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या कोई और मसला आया, तो वो यहाँ पे आएगा पॉलिसी इश्यूज में। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि अपील हिस्ट्री वगैरह क्या होती है। अच्छा, कोई भी क्रिटिकल नोटिस आता है ना, वो रेड कलर में, हल्के रेड कलर में वो यहाँ पे आएगा, जैसे क्या आ रहा है, यूर एड्स आर नॉट रनिंग। कोई पेमेंट का मसला है, कोई और मसला है, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं या फिक्सेट कर सकते हैं, लर्न मोर करके, मतलब उसकी मजीद चीजें देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड पे। ये क्या चीज है? ये आपको बताता है कि आपके ऐड पे क्लिक कितने आए, इंप्रेशन कितनी हुई, कॉस्ट कितनी लगी, कन्वर्जन कितनी हुई, एवरेज सीपीसी क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें बताता है। अच्छा, देखें, इंप्रेशन क्या है और क्लिक क्या है।
इसका मैं आपको बताता हूं। जब हम google.com पे जाते हैं और कुछ भी लिखते हैं, मैं कहता हूं बेस्ट शूज, या मैं बेस्ट शूज फॉर मैन। अच्छा, अभी कोई ऐड आ नहीं रहा है, चलो ये लिख देते, रेंट अ कार। ये देखिए, मैंने पहले भी बताया था, एडी जिसके आगे लिखा होता है वो ऐड होता है, और बाकी नीचे ऑर्गेनिक रैंक इंडेक्सिंग होती है। तो अच्छा, जब आपने रेंट अ कार लिखेंगे गूगल पे, और ये जितनी बार इस पे ऐड शो होंगे, जब तक आपने क्लिक नहीं किया कोई कॉस्ट नहीं कटेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं पे पर क्लिक, सिर्फ क्लिक पे पैसे कटेंगे, या सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक मतलब क्या कॉस्ट लगी है पर क्लिक पे। जो दिख रहे होते हैं ना ऐड, ये इंप्रेशन होते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूं, आप रोड पे जाते हैं, आपको बिल बोर्ड दिखते हैं ना, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं रूह अफ़ज़ा के, पेप्सी के, कोक के, तो आप रोजाना देख के निकल जाते हैं। लेकिन कोई आपको ऐड मिलता है, यार कोई नया शरबत आया है, आपने उसका, कोई नई ड्रिंक आई है, आपने उसका ऐड देखा और वो जाके दुकान से परचेज करते हैं, तो फिर इसका मतलब है आप क्लिक कर दिया है आपने, या उसकी इवन क्यूरी करते हैं उसको कॉल। अब मिसाल है, आपने कोई इंस्टीट्यूट का ऐड देखा, कॉलेज का ऐड देखा, आपने कॉल करी, इसका मतलब उनके पैसे वसूल हो रहे हैं, कस्टमर्स उनको कॉल कर रहे हैं। वो अलग बात है कौन लेता है कौन नहीं लेता, जो कॉल करने वाले हैं वो समझे क्लिक वाले हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ही जो है वो इसकी जो है कॉस्ट जाएगी गूगल ऐड पे, दिखाने के कोई पैसे नहीं लेता, कॉस्ट पर पे पर क्लिक है। मैंने क्लिक कर दिया, अब गूगल के पास इसकी, इस पे कॉस्ट कटेगी। अब मैं लेता हूं या नहीं लेता, ये अलग बात है, ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे, आपके वर्ड्स पे, आपके लैंडिंग पेज पे, आपकी सर्विस पे। तो ये क्लिक्स कितने आए, इंप्रेशन, मतलब इंप्रेशन आपका ऐड दिखा कितनी बार है, और फिर उस पर जो क्लिक्स आएंगे इसकी कॉस्ट काउंट होगी, और एवरेज सीपीसी। इसका मतलब ये है कि एक एवरेज, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आता पर क्लिक पे, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक मतलब एक एवरेज क्लिक कितने रुपए में कटा है आपका, या किस करेंसी में कटा है, वो यहाँ पे दिखाएगा। और ये होती है पर डे की टोटल कॉस्ट, कि आज आपकी कॉस्ट इतनी लगी है। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, अभी मैं कॉस्ट को हटा के इधर सीटीआर करता हूं। ये जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीटीआर। और जितना ज्यादा ये होगा, इसका मतलब उतने ज्यादा आप फल फूल रहे होंगे, आपकी एड्स उतने अच्छे चल रहे होंगे। ये है क्लिक थ्रो रेट, मतलब ये है कि मिसाल दे रहा हूं, अगर आपके इंप्रेशन 100 हैं और क्लिक 10 आए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 10% आपका सीटीआर बनेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इंप्रेशन डिवाइड बाय क्लिक्स। अगर आपके 100 क्लिक हैं, 100 इंप्रेशन हैं, मतलब 100 बार लोगों ने ऐड देखा, जिनमें से 10 लोगों ने क्लिक कर दिया, तो आपका सीटीआर बनेगा 10%। 20 मरतबा क्लिक कर दिया, 100 में से 20 बार क्लिक कर दिया, तो सीटीआर बनेगा 20%। ये जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब आपका एड क्वालिटी स्कोर उतना ज्यादा अच्छा है, आपके एड्स उतने अच्छे हैं, क्योंकि जितने क्लिक आएंगे, जाहिर सी बात है 10 क्लिक आएंगे, 10 में से कोई एक तो लेने वाला होगा ना, दो तो लेने वाले होंगे ना। तो ये चीज है, सीटीआर ये कहलाता है। अच्छा, ये इसमें एनालिटिक्स आती है, इसमें ग्राफ भी आता है। अभी कोई डेटा है नहीं तो बता नहीं रहा, चले मैं सिलेक्ट करता हूं कि ऑल टाइम। अब देखें, इसमें डेट का फिल्टर मैं आपको बता देता हूं, ये टुडे का हिसाब देता है, मतलब आज का। ये कल का हिसाब देखना चाहते हैं, कोई डेट रेंज सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं ऑल टाइम कर देता हूं। तो देखें यहाँ पे आ गया, 1065 इंप्रेशन थे, 165 के, और 87 क्लिक्स थे, 87 क्लिक्स थे। कॉस्ट इसकी एवरेज सीपीसी पड़ी है 850। टोटल कॉस्ट अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे कॉस्ट होगी, कॉस्ट में आ जाए, टोटल कॉस्ट जो अभी तक इस पे लग चुकी है 73,900 रुपए, 73,900। और एवरेज सीपीसी रहा एक क्लिक का 850 रुपए, और सीटीआर जो टोटल बना है वो 5.27। ठीक है, अब ये सीटीआर कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। अच्छा, जो लोग सीनियर है ना इस ट्रेनिंग में, वो लोग इस बात का ख्याल रखें कि भाई यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करने वाले लोग भी हैं।
तो इस चीज का ख्याल करिएगा कि यार जो सीनियर्स के जो सवालात हों वो ये इस चीज को देखिएगा कि वो मुझसे प्राइवेट में पूछें, यहाँ क्योंकि जूनियर कंफ्यूज होंगे फिर। अच्छा, इसी तरह से जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ आती है, कोई ड्राफ्ट कैंपेन है वो यहाँ आती है, टोटल कैंपेन्स के बारे में ओवरव्यू यहाँ दिया जा रहा होता है। ये सिर्फ ओवरव्यू है, आपका लिखा हुआ भी है ना ओवरव्यू, तो इसमें डिटेल नहीं होती है किस कीवर्ड्स पे आए, ठीक है, बिलिंग की कोई भी ओवरव्यू, यहाँ पे सारा ओवरव्यू, कोई न्यूज कोई कुछ भी वो यहाँ आ रहा होता है। रिकमेंडेशन में अगर गूगल आपको कोई रिकमेंडेशन भेजता है तो वो रिकमेंडेशंस में के टैब में भेजता है, यहाँ पे आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप कार्ड्स की सूरत में भी देख सकते हैं, टेबल की सूरत में भी देख सकते हैं, इस तरह भी, और कार्ड की सूरत में भी। अगर आप ऑटो अप्लाई करेंगे तो हर चीज ऑटो अप्लाई हो जाएगी, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। पता नहीं कोई चीज आपके काम की है उनके रिकमेंडेशन में, कोई चीज आपके काम की नहीं है, इस चीज का ख्याल किया करें। अच्छा जी, अब ये इनसाइट्स है, किसी भी किस्म की इनसाइट्स जो हैं वो आपने देखनी हो गूगल पे तो वो ये इनसाइट्स में आके देखेंगे, ये बताएगा इनसाइट्स के कितनी इंट्रैक्शन हुई, एवरेज कॉस्ट क्या लगी, इंट्रैक्शन रेट क्या है। इंट्रैक्शन मतलब इवेंट भी कह सकते हैं, किसी ने कॉल करी आप वो ट्रैक भी कर सकते हैं, इसमें हम आगे चल के बताएंगे कि किस तरह आप ट्रैक कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे इनसाइट्स आ रहा होगा। अच्छा, ये फिर आ जाता है हमारा मेन, यहाँ से असल में जो है ना वो काम शुरू होता है, कैंपेन के टैब से। यहाँ पे जितनी कैंपेन आप बनाते हैं ना वो यहाँ आ रही होती है। तो यहाँ से आप कैंपेन को इनेबल, पॉज, रिमूव भी कर सकते हैं, सबको पॉज करना है सबको सिलेक्ट करके एडिट करके बल्क एक्शन में पॉज भी कर सकते हैं, सबको इनेबल भी कर सकते हैं। तो अगर हमने नई कैंपेन बनानी है तो हम क्या करेंगे, ये प्लस के साइन पे क्रिएट कैंपेन करेंगे। ये हमने बाहर से भी देखी थी, अब मैं अंदर से बताऊंगा और अब डिटेल में बताऊंगा, अब बहुत सारी चीजें कवर होंगी। जब तक मैं आपको बता दूं ये ऑक्शन इनसाइट्स क्या होता है। ऑक्शन इनसाइट्स क्या होता है कि जितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऐड चला रहे हैं और उनका टॉप ऑफ द पेज रेट, मतलब वो आपसे कितने ऊपर हैं, उनकी जो है वो इंप्रेशन, मतलब वो दिख कितना ज्यादा रहे हैं, और वो उनकी उनका मतलब ओवरऑल जो है ऑक्शन इनसाइट, मतलब जो बिडिंग से रिलेटेड जो भी, कौन ज्यादा बिड लगा रहा है, कौन ज्यादा दिख रहा है, इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर क्या होता है, कौन कितनी बार ज्यादा दिखा है तो वो दिखाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके कीवर्ड इनके कीवर्ड सेम हो, लेकिन कुछ कीवर्ड सेम है इनके, या आपके कॉम्पिटिटर में, इसलिए इनको कह रहा हूं क्योंकि गूगल इनको आपका कॉम्पिटिटर दिखा रहा है, मे भी कोई कॉम्पिटिटर ना भी हो और मे भी हो सकता है कि आपका पक्का कॉम्पिटिटर हो। तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि आपके जो है टॉप ऑफ द पेज रेट सबसे ज्यादा किसका रहा वो बता देगा। आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, देखें कोई है getjeffbun.com, इसका 89% रहा, आपका क्या था वो यू है, आप जो है इनमें कौन से हैं, यू वाले हैं, ये रहे आप यू वाले। ठीक है, इस लिस्ट को बड़ा भी कर सकते हैं, 10 दिखा रहा है आप 50 कर दें, तो ये जितने ज्यादा होंगे मतलब आपका कंपटीशन उतना ज्यादा टफ होगा, और कॉस्ट पर जितना कंपटीशन ज्यादा होगा कॉस्ट पर क्लिक उतनी ज्यादा होगी, ये ध्यान में रखिएगा बात। लेकिन अगेन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है, किसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि मिनिमम बिड जो है वो आप नहीं गूगल ही सेट करता है। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट, अब देखिए ना मैंने लिखा था रेंट अ कार, अब ये वाला जो एडवर्टाइजर है ये कहलाएगा एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, मतलब सबसे ऊपर, ये एब्सोल्यूट कौन कितनी बार ज्यादा आया उसकी परसेंटेज यहां आएगी। टॉप ऑफ द पेज एड मतलब टॉप 3 में, यानी ये जो टॉप वाले एड हैं टॉप 4 में, इनमें कितनी बार ऊपर आया उसकी परसेंटेज दिखाएगी। पोजीशन अबव रेट मतलब आपसे ऊपर कौन कितनी पोजीशन में रहा उसकी परसेंटेज यहां दिखाएगा। और इंप्रेशन शेयर मतलब कौन कितनी बार दिखा उसका, ये आपको परसेंटेज बताएगा। आगे चल के मजीद हम इसको मैनुअल भी देखेंगे। हम शुरू करते हैं कैंपेन बनाने से अंदर। पहले मैंने आपको अकाउंट क्रिएशन पे बताई थी कैंपेन बनाना, अब मैं आपको अंदर से बता रहा हूं। हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा आपको रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट, आपने ये नहीं करना। लोड कैंपेन सेटिंग, ये भी नहीं करना, आपने करना है न्यू कैंपेन।
अच्छा जी, आ, कुछ कैंपेन्स की ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल होते हैं। आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसका कोई गोल होता है। मिसाल देता हूं, आप स्कूल खोलते हैं, आपका गोल होता है आपके पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन लें। आप आखिरकार तो बिजनेस ही है ना। आप हॉस्पिटल खोलते हैं तो अल्लाह माफ करे, मतलब एज अ ऑनर, तो आप यही चाहेंगे कि भाई बिजनेस ग्रो हो। अनएथिकल है दोनों चीजें, एजुकेशन भी और हेल्थ भी, ये तो फलाई काम है, ये तो फ्री होने चाहिए। लेकिन आजकल ये बिजनेस है दुनिया भर में, तो आप यही चाहेंगे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो। चलो इस बात को अलग कर देते हैं, दूसरी कोई बात करते हैं। आप कोई भी दुकान खोलते हैं तो आपका जो है वो यही ऑब्जेक्टिव, यही गोल होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो। एम आई राइट? तो अच्छा, कुछ लोगों का गोल अलग होता है, कुछ लोगों का कुछ गोल अलग होता है। अब इसी तरह वो सारे गोल जो आप यूज कर सकते हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। सेल्स का गोल सेट करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल हो, तो आप सेल का गोल सेट कर सकते हैं। आपके पास लीड्स आए, लीड्स का मतलब ये होता है, मिसाल है आपका कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस है, आप लॉयर हैं, आप वकील हैं, और लोग आके अपनी क्यूरी डाल के जाएं, फॉर्म फिल करके जाएं, अपना नेम नंबर और सारी चीजें लिख के जाएं, तो आप जो है वो फिर लीड लेना चाहते हैं वो आप ये कर सकते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस है, आपकी कोई ऑनलाइन शॉप है जहां से आप ऑनलाइन सेल करते हैं, तो आप सेल सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी जो है वो वेबसाइट ट्रैफिक, सिर्फ ट्रैफिक लाना चाहते हैं वेबसाइट पे, जनरल ट्रैफिक, तो आप वो भी ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एंड ब्रांड कंसिडरेशन, कि अगर आपकी ब्रांड कंसिडरेशन प्रोडक्ट, अब ये अलग अलग देखें, जिसका जो गोल सिलेक्ट करेंगे वो उस हिसाब से एड दिखाएगा। देखिए अब मैंने प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन करा तो उसने यूट्यूब एड दिखा दिए, वीडियो में एड दिखाएगा। रीच एंड इंगेज व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड अक्रॉस द वेब। अगर मैं सेल सिलेक्ट करता हूं तो ये आप सीधा कंटिन्यू करेंगे। वेबसाइट लीड सिलेक्ट करता हूं तो इसी तरह वो भी है, ये वेबसाइट के लिए भी वेबसाइट चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन किया तो वो आपको बताएगा आपको यूट्यूब पे ऐड चलाना है। ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल की तो अब जाहिर सी बात है, उनको जैसे कोलगेट है, एक कोलगेट लेने कौन जाएगा, आप तो दुकान से ही लेंगे। लेकिन वो उसकी कोई अवेयरनेस की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं तो वो डिस्प्ले या वीडियो एड में आएंगे। डिस्प्ले एड नहीं होते, बैनर लगे होते हैं वेबसाइट्स पे, जहां क्लिक करें, ये करें, मुख्तलिफ उस पर वर्डिंग यूज हो रही होती है, ये होता है डिस्प्ले नेटवर्क। अच्छा जी, ऐप, कोई अगर आपने एप्लीकेशन बनाई है मोबाइल ऐप, और अगर आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं थ्रू और गूगल प्लेटफॉर्म, तो आप वो ऐप प्रमोशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, अगर आपकी कोई लोकल स्टोर है, लोकल दुकान है, अगर आप मैप, आसान अल्फाज में, गूगल, आप कहीं पे भी जाते हैं गूगल मैप सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपको नियर बाय चीजें दिखा देता है। आप उस पे जो है वो एड्स चलाना चाह रहे हैं, गूगल मैप पे भी एड्स आते हैं, तो आप एड्स चला सकते हैं। कैसे होते हैं गूगल एड्स पे मैप? देखें, अगर मैं मैप्स डॉट गूगल डॉट कॉम लिखता हूं, यूट्यूब एड्स का तो सबको ही पता होगा। अच्छा, यहाँ पे भी एडी लिखा आता है आगे ना, इस बिजनेस में कोई फिलहाल कराची से तो कोई ऐड नहीं चला रहा। अच्छा, ये देखें, ये पहला है ऐड, कराची शू स्टोर। ये गूगल एड्स पे, मतलब कौन सी कैंपेन पे ऐड चला रहा है, वो लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन पे ऐड चला रहा है इस पे। अब इसमें दो, एक बिल्कुल लोकल पे आएगा और फिर एक ये हम, देखिए मेरा जो फोकस है ना वो आप लोगों को गूगल एड्स बताना है। कुछ चीजें अगर मैं रह जाए, मैं भी इंसान हूं, तो आप वो खुद से भी जाके सीख सकते हैं। मैं शुरू करूंगा सेल से, इस पे कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, अब ये आपसे फिर पूछेगा, अभी तो आपने गोल सिलेक्ट किया, अब ये पूछेगा आपसे कैंपेन टाइप, मतलब आप किस तरह की कैंपेन बनाना चाहते हैं। मैंने सेल सिलेक्ट किया, अब उसने मजीद मुझे ऑप्शन दे दिए, सर्च, मतलब गूगल सर्च पे ऐड दिखाना चाहते हैं। सर्च जो हम गूगल सर्च करते हैं ना, परफॉर्मेंस मैक्स, इसका मतलब होता है गूगल अपने हिसाब से सिंगल कैंपेन में अलग अलग जरियों से, जीमेल से, सर्च से, हर जगह से अपने हिसाब से गूगल एड शो कराएगा। डिस्प्ले, मतलब आप सिर्फ अदर वेबसाइट्स पर डिस्प्ले, मतलब बैनर की फॉर्म में एड चलाना चाहते हैं तो वो यहाँ से चला सकते हैं। गूगल का एक प्लेटफॉर्म होता है मर्चेंट, शॉपिंग, शॉपिंग एड्स चलाना चाहते हैं आप, वो यहाँ से चला सकते हैं।
वीडियो, यूट्यूब पे ऐड चलाने आप वो यहाँ से चला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जीमेल, यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे गूगल के या थर्ड पार्टी डिस्कवरी एड्स कहलाते हैं, जीमेल पे भी ऐड आते हैं प्रमोशन के अंदर, वहां ऐड चलाना चाहते हैं हम यहाँ से चला सकते हैं। हम लोग जो करेंगे, या केस स्टडी भी हम लोग जो हम रोल मॉडल किसी भी बिजनेस को बना के कैंपेन बना के करेंगे, वो सर्च को करेंगे। सर्च में अब और मजीद ये आपको ऑप्शन देगा कि किस तरह से आपने अपने गोल को रीच करना है। वेबसाइट विजिट, फोन कॉल, शॉप विजिट, ऐप डाउनलोड, ठीक है। ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, आगे चल के हम इसको एक्सटेंशन में ऐड करेंगे। फिलहाल आप ये एग्जाम्पल में मैं google.com की वेबसाइट दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, बेहतर हो कि आपकी वेबसाइट पे SSL लगा हुआ हो, HTTPS हो। अब जो जिनको नहीं पता HTTPS या SSL क्या है, वो ये सिक्योरिटी के लिए होता है। आप जो है वो जो बिगिनर्स हैं वो चेक कर सकते हैं। कैंपेन नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, मैं कहता हूं न्यू वन। इसको कंटिन्यू करते हैं यहां से। अच्छा, बिडिंग क्या होती है? अब दो चीजें जो है ना, मैं ये चीज यहीं तक रोकूंगा, बिडिंग को पहले समझेंगे। बिडिंग होती है बोली, आम बोली होती है ना, आप मंडी में जाते हैं, बोलियां लगती हैं, एक बोरी इतने की ले लो, वो आवाज लगा रहा होता है 20 रुपए की। ऑक्शन जो हो रही होती है उसमें बिडिंग होती है ना, आप लगाते हैं 10 रुपए, आप लगाते हैं 10 रुपए, कोई लगाता है 20 रुपए। इसी तरह आपके कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स पे बिड लगाते हैं। कीवर्ड्स क्या होता है? मैंने ये जो लिखा है ना, ये कीवर्ड होता है। अच्छा, कीवर्ड्स की भी टाइप होती हैं, तीन तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है ब्रॉड मैच, ठीक है, मैंने लिखा है ये ब्रॉड मैच है। अगर मैं इसको, अगर अब रेंट अ कार, अब ब्रॉड मैच में क्या होता है, रेंट अ कार फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, तो ये ब्रॉड मैच हो गया। आपने बेसिकली रेंट अ कार सर्च किया है कराची टू लाहौर, और आपका ऐड आ रहा है कराची टू इस्लामाबाद पर, जो कि इररेलेवेंट हो गया, ठीक है, ब्रॉड मैच। लेकिन कभी कभी ये भी यूज होता है, क्योंकि आप लाहौर, आप अगर आपका काम सिर्फ कराची टू लाहौर का है, तो इस्लामाबाद आप लगाएंगे भी नहीं। हाँ, अगर आपका जनरल काम है, आप कराची टू लाहौर भी बेचते हैं, कराची टू इस्लामाबाद भी बेचते हैं, टोटल ओवरऑल रेंट कार का काम है आपका, तो ये आप लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको रेंट अ कार फ्रॉम कराची टू लाहौर, सिर्फ आपको, आपका काम सिर्फ यही है, सिर्फ कराची से लाहौर की गाड़ियां चलाते हैं, तो आप इस तरह से डबल कोड में अगर कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, तो ये आपको बताता है सिर्फ वही की आपका ऐड सिर्फ इसी, मतलब ये कहलाता है फ्रेज मैच। पहले मैंने आपको बताया ब्रॉड मैच कि वो जनरल आएगा, फ्रेज मैच में ये कुछ लिमिटेड कर देता है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने फ्रॉम कराची है। अब क्या होगा कि ये वही है, अगर आप ये फ्रेज मैच ऐड करेंगे अपने कीवर्ड में, तो इससे रिलेटेड कराची टू लाहौर रेंट अ कार, रेंट अ कार कराची टू लाहौर, रेंट अ कार, चीप रेंट अ कार फ्रॉम कराची टू लाहौर, ये फ्रेज मैच हो गया। अब ऐसा होता है एग्जैक्ट मैच। अगर मैं इसके आगे ये वाले ब्रैकेट लगा देता हूं, ब्रेसेस, तो अब क्या होगा, एग्जैक्टली रेंट अ कार फ्रॉम कराची शो होंगे। तो अब देखें, ब्रॉड मैच में बहुत ज्यादा क्लिक्स आएंगे आपके पास, थोड़े से कम हो जाएंगे। ब्रॉड मैच में बिल्कुल लिमिटेड हो जाएंगे। जो जो मतलब ये है कि एग्जैक्ट मैच में बिल्कुल काम के लोग आएंगे आपके, जो बिल्कुल आप दिखाना चाहते हैं वही शो होगा। तीन तरह की कीवर्ड्स की टाइप भी होती है, आगे चल के भी हम देख सकते हैं। अब ये बिडिंग होती कहां पे? ये उन्हीं कीवर्ड्स पे होती है। अगर मैं इधर आता हूं और मैं जाता हूं प्लानिंग में, और मैं आता हूं कीवर्ड प्लानर पर, जो सीनियर लोग हैं वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं, सैमरश, एरप वगैरह। बेसिकली उनकी जो मेन सोर्स होती है वो गूगल ही होती है, जहां से एग्जैक्ट डेटा आता है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई आपका नया बिजनेस है तो आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करते हैं, आप नए हैं, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। मैं करता हूं चलो डिस्कवर न्यू कीवर्ड,
मिसाल है आपका बिजनेस है लेदर का या रेस्टोरेंट का, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कराची, आप अपनी वेबसाइट भी दे सकते हैं, अगर वो खुद ही ऑटोमेटिक फिल्टर कर देगा कीवर्ड्स को। गेट रिजल्ट करें, अब देखें ये आपको ना कीवर्ड्स के आइडियाज देगा और इसमें बताएगा इसकी मिनिमम बिड और मैक्सिमम बिड, मतलब कि मिनिमम बिड कितनी लगाते हैं नॉर्मली, इसमें मिनिमम बिड होती कितनी है और मैक्सिमम बिड कितनी होती है। मिसाल देता हूं, ये था बेस्ट रेंटर कार, सॉरी बेस्ट रेस्टोरेंट इन कराची, ठीक है। अब इसमें जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं वो कहां पर है, ये भी चेक कर सकते हैं आप, पाकिस्तान में। मैं इसको और मजीद कराची कर देता हूं, बिल्कुल ये देखें कराची सिंध, ये मैंने टारगेट कर दिया, सेव कराया, और इंग्लिश मैंने रखा, लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं। कुछ आप लास्ट 12 मंथ करना चाहते हैं, ये बेस्ट होता है लास्ट 12 मंथ। अच्छा, इस पे एवरेज मंथली सर्चेस कितने आते हैं, 1,000 से लेके 10,000 तक के बीच। ये हमेशा एवरेज बताता है और अप्रोक्स बताता है, एग्जैक्ट नहीं बताता, इवन गूगल भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसमें जो काम की चीज होती है वो एक एक ये चीज बताती है आपको, इस पे कंपटीशन कितना देखें बता दिया, कंपटीशन लो है, इस पे हाई होता है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग एड चला रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जो होती है वो देखें लो रेंज में आती है 32 रुपए, इस पे बिड चल रही है, और हाई रेंज में 187। इसका मतलब ये अगर आप 188 लगाएंगे तो इसके चांसेस हैं कि आप सबसे ऊपर शो हो सकते हैं इस बिड को लगा के, क्योंकि ये बिडिंग है ना मिनिमम और मैक्सिमम। कीवर्ड प्लानर का अभी तक सिर्फ यहाँ इतना काम है। तो ये चीज बिडिंग का टॉपिक आया तो मैंने आपको बिडिंग बता दी। अच्छा, दूसरी बात, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं। कन्वर्जन्स, मतलब कि कोई बंदा आए आपके फॉर्म फिल करे, कोई एक्शन परफॉर्म करे उस पे, या जस्ट वेबसाइट पे क्लिक कर दे, वही चाहते हैं आप, या इंप्रेशन, या सबसे ज्यादा एड्स अपना दिखाना चाहते हैं, आप क्लिक कर देते हैं, सिंपल। अच्छा, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, ये क्या है कि भाई मैं सेट कर देता हूं, मिसाल है कि रेंटर कार की मिनिमम बिड थी 15 रुपए और मैक्सिमम बिड थी 50 रुपए, मुझे दरमियान में रहना है, मैं 35 रुपए सेट कर देता हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा कॉस्ट पर क्लिक आपको नहीं पड़ेगी, ये लिमिट है आपकी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लिमिट। इसको नेक्स्ट करते हैं, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, इन दोनों में क्या फर्क है कि देखें, सर्च नेटवर्क जो है वो गूगल के सर्च पे दिखाता है, google.com सिंपल आप लिखते हैं ना रेंटा कार, ये सर्च नेटवर्क होता है। डिस्प्ले नेटवर्क जो मैंने आपको बताया वेबसाइट्स में बैनर की सूरत में आता है, मैं इसको बंद कर देता हूं, हम इसी को टारगेट करेंगे, सर्च नेटवर्क को। अच्छा, लोकेशंस, फिलहाल मैं इसको यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा, हम इसको डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। पाकिस्तान मैंने इंक्लूड कर दिया है, लोकेशन ऑप्शन भी होता है, इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अभी भी चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंस और इंटरेस्ट, अब आप ये पढ़े आपको समझ आ जाएगी। पीपल इन, रेगुलरली इन, और हु शोज इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, जो इस लोकेशन में है ऑलरेडी या जो रेगुलरली पाकिस्तान में होते हैं, वो इंटरेस्ट शो करते हैं या वो सर्च करते हैं आपकी टारगेटेड लोकेशन के अंदर, जो रिकमेंड भी करता है ये सिलेक्ट करेंगे। दूसरा है सिर्फ प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, जो सिर्फ उनको भी दिखाएगा जो रेगुलरली या पीपल आपके टारगेटेड लोकेशन में है, यानी जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा, जो मिसाल दे रहा हूँ, कोई इंग्लैंड से पाकिस्तान आया है, ठीक है, उसको भी एड शो होगा अगर वो सर्च करता है, इसमें उसको शो नहीं होगा, इसमें सिर्फ प्रेजेंस चाहिए। सर्च इंटरेस्ट, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन, जो भी लोग आपकी टारगेटेड लोकेशन में मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, उनको भी ऐड शो करे, ख्वाह वो कहीं पे भी, तो सर्च इंटरेस्ट पे भी दिखाता है। एक्सक्लूड का हम बाद में देखेंगे, अभी आप इसको सिर्फ रिकमेंड ही रहने दें। आपके ऐड उर्दू में भी शो हो, इंग्लिश में भी शो हो, किस लैंग्वेज में शो हो, मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। ऑडियंस सेगमेंट, डायनेमिक सर्च हम बाद में देखेंगे, इसको नेक्स्ट करें। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था अपनी वेबसाइट google.com, एग्जाम्पल ली थी मैंने,
ठीक है, अब मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। मैं यहां पे करता हूं rentacar.com और अपडेट कीवर्ड सजेशन करता हूं, तो इस लिस्ट में जो है ना वो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट के हिसाब से ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, हो गए। अच्छा देखें, अब इसने जो ऐड करें वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐड करें। अच्छा, ये टूल जो है ना वही कीवर्ड प्लानर का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। आप चाहें तो इन इन सबको नहीं रख सकते, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था, इधर भी देखें लिखा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड होते हैं। ये देखिए, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। रेंट अ कार, रेंट अ कार फ्रॉम कराची टू लाहौर, रेंट अ कार फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। अच्छा, मैंने तीनों टाइप के ऐड करे। रेंटा कार में जनरल कार लिखेगा, उसको कहीं पे भी जाना हो रेंटा कार में आपका ऐड शो होगा यहां पर। अगर कोई लिखता है रेंटा कार फ्रॉम कराची टू लाहौर, उसके लिए आपको ये की फ्रेज मैच ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ काम करते हैं कराची से लाहौर का, आप दूसरा कोई काम ही नहीं करते रेंटा कार। अच्छा, अब इसमें वो अगर रेंटा कार, फिर मैं बता रहा हूं, ये दोबारा समझ लें, फ्रॉम कराची टू लाहौर, अगर वो इस तरह से भी लिखता है ना, रेंटा कार कराची टू लाहौर, फ्रॉम ना भी लगाता है, लेकिन आपका फ्रेज मैच है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमाज है आगे पीछे, तो ये उसमें भी आपका एड शो करेगा। लेकिन एग्जैक्ट मैच, बिल्कुल यही कीवर्ड आप ऐड करेंगे तो इसी पे आपका एड शो होगा। मिसाल देता हूं, मैं अब ये समझाने के लिए लिख रहा था, मैं सिर्फ ये भी एग्जैक्ट मैच एक कीवर्ड रख देता हूं। आप यूआरएल देते हैं, अब आप बनाते हैं, नीचे जो इसके आता है ना एड्स लिखा हुआ, अब आप एड्स बना रहे हैं। फाइनल यूआरएल, आप यूजर को लेकर कहां जाना चाहते हैं, आपने लिखा rentacar.com, आपकी वेबसाइट है ये। ठीक है, मिसाल ले लें आप, ये एग्जांपल है। अच्छा, ये यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाता रहेगा, ये देख रहे हैं प्रीव्यू, डेस्कटॉप पे देखना है इस पे क्लिक कर दें, मोबाइल पे देखना है इस पे क्लिक कर दें, तो देखिए वेबसाइट चेंज हो गई ऊपर ऐड में। अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं डिस्प्ले में, मैं लिख देता हूं बेस्ट सर्विस, तो आप गौर करिएगा यहाँ पे ये इस तरह से बेस्ट या बेस्ट सर्विस आ जाएगा, देख रहे हैं पाथ में। जरूरी नहीं है सिर्फ दिखाने के लिए, डिस्प्ले पाथ है, आप देखें इसके नीचे ये सिर्फ डिस्प्ले में शो होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये कीवर्ड्स दे रहा है आपको, यहाँ पे भी सजेस्ट करता है 1 से 15 तक आप हेडलाइन दे सकते हैं। हेडलाइन क्या होती है, हेडलाइन ये होती है, देखें ये हेडलाइन है और ये कहलाती है डिस्क्रिप्शन। तो 1 से 15 तक अब अपनी मर्जी से भी आप पिन कर सकते हैं किसी भी हेडलाइन को, वो पिन करेंगे तो वो लाजमी शो होगी, पिन नहीं करेंगे कौन ये बताएगा आपको रिकमेंडेड अनपिन पोजीशन, वरना गूगल 15 हेडलाइन में से जरूरी नहीं है 15 को दिखाए, कोई भी 3 को अब क्यूरी के हिसाब से अपनी मर्जी के हिसाब से दिखाता है गूगल। तो आप हेडलाइन 3 देना लाजमी है, लेकिन ठीक है, मैं मिसाल देता हूं, रेंट अ कार कराची टू लाहौर, बेस्ट ड्राइवर्स। मैंने 3 हेडलाइन बना दी हैं। ठीक है, मैं चाहूं तो 15 दे दूं, आप जितनी हेडलाइन ऐड करेंगे, जितने कीवर्ड्स आप हेडलाइन में डालेंगे, उतना ज्यादा जो है ऐड की क्वालिटी अप्रूव इंप्रूव होगी, सॉरी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी है ऐड हेडलाइन, वो बोलेगा व्यू आइडियाज, वो सारी सजेशन आपको खुद से भी देगा। और हेडलाइन क्या आप ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी हेडलाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं कॉम्पिटिटर की या इसकी उठा के ऐड कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अच्छा भाई, ये आप लोगों ने नहीं करना, मैं सिर्फ सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, काइंडली, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप 4 दे सकते हैं, लेकिन 2 लाजमी है, जिसके नीचे हमारा ऐड बन गया, डन हो गया, डन करेंगे डन हो जाएगा भाई, इतनी सी बात थी ऐड बनाने की।
नेक्स्ट करेंगे। अब ये एक्सटेंशन हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एक्सटेंशन क्या होती हैं। एक्सटेंशन में आपको ओवरव्यू दे देता हूं। देखें, ये ये जो बोल्ड आ रहा है आपको नजर, ये एक्सटेंशन होती है। नंबर आ रहा है, ये एक्सटेंशन होती है। 0344 ऊपर ये नंबर आ रहा है। इस तरह ये जो हायरार्किकल फॉर्म में डेटा आता है, स्निफ्ट की एक्सटेंशन होती है। ये हम बाद में देखेंगे। मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बजट। डेली का बजट आपका कितना लगाना चाहते हैं? मैं कहता हूं यार 10,000 रुपए चले। लेकिन अगर आपके, ये डिपेंड करता है ना आपके बजट पे, कि आपके पास बजट कितना है। और यहाँ पे वो बताएगा भी आपको कि अगर आप इतना बजट लगाएंगे तो वीकली जाएगी, ये होगा वो होगा। मैं बिल्कुल इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। आगे चल चल के हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ये एक मौका देता है आपको सारी चीजें रिव्यू करने का। रिव्यू होता है ना एक सेव करने से पहले। अच्छा, पहले ये एरर चेक करेगा। कैंपेन सेटिंग, नो ट्रैफिक एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये बोल रहा है कि यार आपके पास कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगी, कुछ कीवर्ड्स ऐड कर। तो मैं इसको जनरल रेंट कार कर देता हूं। अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गए 307 क्लिक होगा। एवरेज सीपीसी आपकी 22 रुपए 22.81, 22.81 रुपए बनेगी। वीकली कॉस्ट आपकी 7,000 रुपए आएगी। मैं अब इसको नेक्स्ट करता हूँ। रिव्यू में उसने एरर दिया, समझ आई आपको मेरी बात? तो जो भी एरर आएंगे ना, आप ये फिक्स करें, ये फिक्स करें, फिर आगे जाएगी। अब आपने 1,000 रुपए का डेली रखा है, आपकी पर हफ्ते की कॉस्ट 7,000 रुपए आएगी। 307 क्लिक आएंगे, 22 रुपए आपका पर क्लिक पड़ेगा। अब 307 क्लिक आएंगे, इसका मतलब ये नहीं ये सेल होगी। 307 में से कितनी सेल होती है, ये आपके लैंडिंग पेज पे, आपके सर्विस पे, आपके काम पे डिपेंड करता है, आपकी वेबसाइट पे, आपके कंटेंट पे। हम बाद में देखते हैं इस चीज को। मैं नेक्स्ट करता हूं। फिर रिव्यू में एक और चीज है, मे का पेमेंट टुवर्ड्स। आप इसको छोड़ देंगे, मेरे अकाउंट में मसला है। आप पब्लिश करेंगे, कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। मिसाल दूंगा, जैसे ही आप, मैं इसको सेव फॉर लेटर करता हूं। जैसे ही आप कैंपेन पब्लिश करेंगे, वो कैंपेन यहाँ लिस्ट में, और फिर वो यहाँ पे जाएगी इन प्रोग्रेस, ये सॉरी रिव्यू में जाएगी, क्योंकि गूगल एड्स वाले उसको, गूगल एड्स के एल्गोरिथम उसको रिव्यू करेंगे कि ये आया, ये कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ये कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहे अपने एड्स में। अगर कुछ कर रहे होंगे तो वो डिसअप्रूव कर देंगे। बाजों का अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। तो ख्याल करिएगा इन सब चीजों का। तो ये मैंने आपको अंदर से कैंपेन बनाना सिखाई है। अब हम कैंपेन के नीचे वाले जितने टैब है ना, कि अब कोई कैंपेन बनी भी होगी, फिर उसको हम देखेंगे कि उसमें ऐड ग्रुप क्या होते हैं, एड्स एंड एक्सटेंशन मजीद क्या होता है, कीवर्ड, ऑडियंस, कंटेंट, सेटिंग। ये बहुत मेन चीजें हैं। ये इसी का, गूगल एड्स का दारोमदार सिर्फ इन्हीं चीजों पर है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेटेजी बनती है, यहीं से सारी चीजें होती हैं, यहीं से कंट्रोल होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी बात। ये रिकॉर्ड, और अब जो है वो मैं, अच्छा स्क्रीन शेयर खत्म कर दी है मैंने भाई, अभी खत्म की है मैंने। ठीक है, आप सबको समझ आ रही होगी। मैंने आपको गूगल एड्स का अंदर जाके डैशबोर्ड का ओवरव्यू भी दिया है, और फिर वहां से भी ऐड बनाना बताया है आपको। अब आप लोगों का टाइम है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। अब आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछें। अच्छा, मैं ऊपर से पढ़ना शुरू करूंगा। अच्छा, जो जो इरेलीवेंट क्वेश्चन है ना भाइयों, माजरत के साथ मैं उसको स्किप करूंगा टाइम की कमी की वजह से। गूगल एड्स के टाइप भी डिस्कस करना है। हाँ भाई, मैंने कैंपेन टाइप तो बताइए, एड्स के टाइप आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ भाई, अब तो खत्म हो रहा है सेशन। अब क्या कैमरा वगैरह बंद करेंगे मैं? फुरकान शाह पूछ रहे हैं, ब्रो SEBTX में आप देंगे लेक्चर्स? यार मुझे नहीं पता भाई इस चीज का। अभी जो है इससे रिलेटेड सवाल करें, आपकी मेहरबानी होगी। गूगल डिसाइड CPC और वी डिसाइड CPC। अच्छा, सैयद अता पूछते हैं, गूगल डिसाइड नहीं भाई, आप डिसाइड करोगे कि कॉस्ट पर क्लिक कितनी रखनी है। फिर गूगल डिसाइड करेगा कि आपकी कॉस्ट पर क्लिक पे ऐड शो करना है या नहीं, और कहाँ शो करना है। वॉइस नहीं आ रही, आ रही है, आ रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई रिजवान भाई, फर्स्ट लेक्चर ग्रुप में पड़ा हुआ है ना, लेना जाके यार।
ये रिकॉर्डिंग किधर से मिलती है भाई? फेसबुक पे अपलोड होगी, और अल्लाह का बंदा कोई आजकल तो गूगल यूट्यूब पे भी ऐड कर रहे हैं भाई। नियर मी ऐड इस इसके थ्रू आएगा। नियर मी ऐड भाई गूगल मैप के जरिए आता है। हारिस भाई, मेरा एफबी पेज वहां लेडीज ड्रेसेस वीडियो लाइव करते हैं, वो ऐड किस तरह कैटेगरी में डालेगा? भाई एफबी पेज वाला ऐड अलग है, ये गूगल एड से आपको इधर पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, पूरा गूगल एड्स। अच्छा सेव भाई, अच्छा सवाल है। रिकमेंडेड नंबर ऑफ कीवर्ड इन वन कैंपेन, भाई डिपेंड करता है ये कि आपके कीवर्ड्स आप एक्चुअल में कितने, आपने कितनी मार्केट रिसर्च की हुई है, कितने कीवर्ड आपको लगता है कि वो होने चाहिए, ये इट्स डिपेंड ऑन योर बिजनेस। मेरे हिसाब से तो यार जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। फिर जिशान भाई ने भी यही सवाल पूछा है, मैंने उनको भी यही बताया। डिपेंड करता है ना यार आपका बिजनेस किस नेचर का है, उसके हिसाब से आप कीवर्ड देखेंगे। अब जैसे मिसाल है रेंट अ कार है, अब रेंट तो कौन सी सबसे ज्यादा चलने वाली चीज है रेंट अ कार में? रेंट अ कार फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, कराची टू लाहौर, इस्लामाबाद टू लाहौर, लाहौर टू इस्लामाबाद, सारे कीवर्ड बनेंगे। अब डिपेंड है कि आपको बहुत ज्यादा ऑडियंस चाहिए तो आप ब्रॉड मैच में डालेंगे, थोड़ी सी कम चाहिए फ्रेज मैच में डालेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट मैच में डालेंगे। भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही भाई, सबको समझ हो रही है शो? मोहम्मद आसिफ सर समझ आ रही है, थैंक यू जजाकल्ला भाई। कितने सेशन होंगे टोटल? अब्दुल रहमान भाई, दो चीजें मैं आपको अभी भी क्लियर कर दूं, सेशन और टाइमिंग मुझे खुद नहीं पता, जब मैं फ्री होऊंगा 8 से 10 सेशन मेरा इरादा है लेने का, लेकिन जो है वो कितने सेशंस होंगे 8 से 10, टाइमिंग क्या होगी इसका मैं कोई कंफर्म नहीं कर सकता, मैं पहले बता दूंगा आप लोगों को, और रिकॉर्डेड है, फिर आप देख भी सकते हैं बाद में। जजाकल्ला। सर आप अकाउंट बना लें अब ऐड का, सर क्या हम अपना अकाउंट बना लें अब ऐड का? जी जी, गूगल एड्स का आप बनाए ना अकाउंट, सीखे ना। यूट्यूब एड्स भी यहाँ से रन करते हैं, मीन गूगल एड्स। हाँ जी भाई, यूट्यूब एड्स पे भी जो एड्स आते हैं गूगल एड्स ही बेसिकली उसका सब चीजों का, गूगल नेटवर्क का जो है वो एड्स का जो एडवर्टाइजर प्रोग्राम है वो गूगल एड्स है। मैं कैंपेन चला रहा हूँ जद्दा में, क्लिक्स 20 आ रहे हैं लेकिन कॉल एक भी नहीं आई। भाई आपकी कैंपेन में कॉल एक्सटेंशन ऐड करें ना, और अपने लैंडिंग पेज पे भी शुरू में ही दें कॉल का सेक्शन, तो आएगी ना कॉल, ऐसे कैसे आएगी? मर्चेंट सेंटर क्या होता है भाई? गूगल मर्चेंट सेंटर लाइक शॉप है, गूगल की एक एक आप समझ लें कि एक पूरी कम्युनिटी है मर्चेंट की, तो उसमें आप अपना मर्चेंट सेंटर अकाउंट बना के आप उसमें अपनी चीजें लगा सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट मर्चेंट सेंटर नहीं है, जो गूगल एड्स से रिलेटेड है उसका ओवरव्यू मैं दे दूंगा आपको। सर बाज औकात ऐसा होता है, मुफीज भाई पूछ रहे हैं कि बाज औकात ऐसा होता है कि जो कैंपेन लगाए उसकी एड शो नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? भाई कोई ना कोई मसला आ रहा होता है, कीवर्ड्स कम होते हैं, बिड कम होती है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बिलिंग से रिलेटेड कोई मसला होता है, कुछ ना कुछ होता है। सर क्या आप स्ट्रेटजी सब सिखाएंगे, मींस हाउ टू गेट मिनिमम सीपीसी? राना उजेर भाई, इंशाल्लाह ताला राना उजेर भाई मैं कोशिश करूंगा। रियल एस्टेट के काम ना सेलिंग और बाइंग में बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व होता है, तो गूगल एड्स से सेल पॉसिबल है? भाई बिल्कुल पॉसिबल है। बड़ी बड़ी कंपनीज दुबई में होता हूँ मैं, ईमार डेमेक वगैरह ये चला रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसकी बिडिंग ज्यादा होती है, उसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है। हाउ वी कैन डिसाइड लोकेशन? मिस आमिना का सवाल है, सिस्टर लोकेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैंने ओवरव्यू दिया था टारगेट लोकेशन का, डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अक्सर सवाल पूछती हैं एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, सर हम अपनी पर्सनल करवाएंगे या क्लाइंट की भेजें? भाई देखो, अगर आप दो अकाउंट टाइप होंगे, आगे चल के बताऊंगा, ये होगी आपके हिसाब से। अगर आपका एजेंसी अकाउंट है तो आप अपनी एजेंसी की करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर है क्लाइंट की करवाएं, आप उससे सारे डॉक्यूमेंट लें। व्हाट आर द बेस्ट कीवर्ड सर्चिंग टूल? भाई जो अभी बताया ना कीवर्ड रिसर्च टूल, इससे बेस्ट क्या होगा? गूगल का अपना है, फिर ही ये सबसे बड़ी बात। सर आई वांट टू लर्न कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर गूगल एड्स टू गेट ओवर कॉस्ट मिनिमम एंड क्लिक मैक्सिमम। हाँ भाई इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, राना भाई पहले भी जवाब दिया ना मैंने आपको। भाई बेस्ट टूल फुरकान भाई, गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल बेस्ट है, बताया ना मैंने आपको। अच्छा, कैंपेन स्पाइंग ऐप, यार ये गलत है, स्पाइंग जो है ना वो गलत है। आप ये कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस गूगल जितना दे रहा है, जो मैंने आपको ऑप्शन इनसाइट बताया है, कीवर्ड रिसर्च बताया, उतना काफी नहीं है क्या? हाँ यार, मेरे पास निशान आपका मैसेज भी आया था प्राइवेट में, आप ऐसी फ्रिज की रिपेयर सेंटर की कैंपेन चला रहे हैं, डेली 2,000 का बजट प्रूफ हो रहा है लेकिन कोई कॉल नहीं आती। आप मुझे, मैं आपकी प्राइवेट में वेबसाइट भेजें, मैं चेक करता हूँ, आपको कुछ सजेशन दूंगा इंशाल्लाह।
अच्छा, मोहम्मद शाहजेब सर, क्या हम क्लाइंट के ऐड भी अपने अकाउंट से चलाएंगे, और क्या एंड्स और एक्सपीरियंस? भाई उसमें दो तरह के अकाउंट टाइप होते हैं, एक एजेंसी या मैनेजर अकाउंट होता है, और एक क्लाइंट के अकाउंट में भी चला सकते हैं। डिपेंड करता है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एजेंसी या मैनेजर अकाउंट में जो है ना वो कैंपेन चलाएं क्लाइंट्स की, क्योंकि उसमें वहां मल्टीपल अकाउंट्स ऐड हो सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद जैन जनाब, अगर सर्च एड्स पर आगे एक बंद वर्क करता है तो कैंपेन कब तक चलेगा? बंदा अगर पैसे खत्म हो गया उसके पास तो कुछ टाइम बाद ऊबर सर्च एड्स की भाई मुझे जैन भाई बिल्कुल राइटिंग समझ नहीं आ रही यार, आप सॉरी। हम एज एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कैंपेन में? हाँ भाई बिल्कुल, वो जो डेमोग्राफिक्स कहलाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम सेफ भाई, थैंक यू भाई। आप लोगों के सवाल भी खत्म हो गए हैं, जजाकल्ला। ये यहीं तक था सेशन। दुआओं में याद रखिएगा। आगे से आगे शेयर करें ताकि और भाई बहन जो हैं वो भी इसको देखें, कोई स्किल्स लें। फाइवर पे, फ्रीलांस पे, अपवर पे बड़ा काम है। अपने आसपास देखें आजकल कितना जमाना है एड्स का। आप लोग कोई प्रोजेक्ट्स इजीली पकड़ सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, खुद से सीखें। फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें पढ़िए यार। मैं तो आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ। अल्लाह के बंदो, मैं और क्या कर सकता हूँ? कोई भी पैसे लेने वाला बंदा भी यही करेगा ना, यही चीजें बताएगा, जो 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 जनरल चीजें हैं। जो आगे एडवांस लेवल की है वो मैं कोशिश करूंगा जितनी कवर कर सकता हूँ करूंगा इंशाल्लाह। जब भी नेक्स्ट सेशन अनाउंस करूंगा एड्स में जो है वो गूगल एड्स वाले ग्रुप में मैं जो है वो टाइम इसी तरह बता दूंगा पहले। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ग्रुप्स को भी ज्वाइन करवाएं लोगों को, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो पाकिस्तान से। कोई तो स्किल्स आए लोगों के पास, इस स्किल से हो सकता है वो स्किल ना सीखे, लेकिन ये स्किल्स उनको बूस्ट कर दे, कहीं और चले जाएं वो, कोई और जो है वो कर लें, सीख लें, कोई और चीज सीख लें। दुआओं में याद रखिएगा सर, जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।